Good morning everyone. I hope you guys are doing well. अभी सुबह के 1 बज रहे हैं अर्ली मॉर्निंग और मैं अपनी नई राइड की तैयारी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट 1 आवर में मैं यहाँ से अपनी राइड के लिए निकल जाऊँगा। ये राइड होने वाली है कुछ 530 किलोमीटर के आसपास की ये राइड है और मैं जाने के बाद वहाँ पे ये राइड मैं आपको बता दूँ कि ये राइड जो है ये मनाली के लिए राइड है और मैं पहली बार मनाली जा रहा हूँ। आई डोंट नो कि किस तरह के क्या चैलेंजेस मुझे वहाँ पे फेस करने पड़ेंगे और रास्ते में क्या चैलेंजेस होंगे। आई एम अनश्योर अबाउट इट क्योंकि ये सोलो राइड है मेरी। तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह और आपको नज़ारे दिखाते हुए ले चलते हैं। बने रहिए हमारे साथ और चलिए हमारे साथ मनाली के सफ़र पे। Morning everyone, I hope you guys are doing well. So the ride has started and I welcome everyone. So this ride is as I said earlier, this ride is going to be 500 and around 20-30 kilometer ride. I was supposed to leave early morning 2 o'clock, but due to this heavy rain in the early morning around 1:30 started and then it was never ending. It was a very strong storm with the rain, so it was very difficult to leave at that point. So I actually decided for the next day, but when I wake up around 5 o'clock in the morning, I saw the weather is clear, so I thought, why to postpone the ride when everything is in place. And I was fully ready. Me and my mind, my body, everything, they all were in place, and I was ready to roll my bike. So it is better to continue the journey instead of waiting for the next day to weather gets clear and you roll again. But you never know about the next day weather, whether it is going to be clear or again it will be cloudy, rainy, windy. मैं आपको बताता चलूँ, अभी सुबह के 6:15 हुए और ये जर्नी 9 hours 46 minutes शो हो रहा है। अराउंड 10 hours का शो हो रहा है, बट 10 hours नहीं, ये लगेगा मुझे 12 hours। तो शाम को 6:30 बजे तक मैं पहुँचूँगा मनाली रिंग रोड, और इस पे हमेशा की तरह ट्रैफिक है, चाहे आप सुबह में आए, शाम को आए, दिन में आए, रात में आए, डजंट मैटर। अभी मैं हूँ मन्नत हवेली पे, जहाँ पे मैंने ऑर्डर करे हैं पराठे, एंड दिस इज़ आलू प्याज पराठा, चाय, चटनी, and this butter, red chutney and green chutney। यहाँ पे गाने चल रहे हैं तो आई एम श्योर कि कुछ कॉपीराइट का इशू आएगा, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकता यहाँ पे। तो इट वाज मच नीडेड ब्रेक। मतलब सुबह तक भी मैं चंडीगढ़ क्रॉस कर जाता, सुबह 7 बजे तक। इस टाइम तक तो मैं चंडीगढ़ के आगे निकल चुका होता, बट क्या कर सकते हैं, यू कांट डू मच अबाउट इट। तो फिर मैं सो गया। 2 एरोप्लेन आमने सामने खड़े, हवाई अड्डा, अच्छा उसका नाम ही है हवाई अड्डा रखा हुआ है, बहुत बढ़िया। सो भाई अब
यहाँ से चढ़ाई शुरू हो चुकी है। तो मैंने कहा पहले ही रुक गया था मैं, और मैंने गोप्रो की बैटरी वगैरह चेंज कर ली, बिकॉज़ इसके बाद तो रुकना मुश्किल है। रुकूंगा कहीं पे, लाइक कुछ खाना वाना खाना है। लंच किया नहीं अभी, सिर्फ ब्रेकफास्ट किया हुआ है। ये हैं आपके सामने कुछ नज़ारे मनाली पहुंचने से पहले के। अब तो आई एम श्योर बहुत अच्छे से पहाड़ दिख रहे होंगे, कैमरे में भी दिख रहे होंगे, और मुझे तो बहुत अच्छे से दिख ही रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि कैमरे में भी दिख रहे होंगे। अब एंजॉय करते हुए चलिए, मैं आपको एंजॉय कराता हुआ चलूँगा। जर्नी का लुत्फ़ उठाइए। तो अपने डायलॉग से शुरू करते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या नज़ारे हैं, सुपर मैन। ये नज़ारे मंद्र क्या बोलते हैं उसको, मंत्र मुग्ध कर देते हैं। हाँ, इसका लुत्फ़ उठाएं। वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ से अब पहाड़ी पहाड़ है। मनाली के पहाड़, हिमाचल के पहाड़, बहुत ही आराम से चलेंगे और नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए चलेंगे। लुक्स लाइक कि अभी मुझे ऐसा लगा था कि पेट्रोल पंप है नहीं, ऊपर कम होंगे, लेकिन अभी मुझे बहुत सारे दिख गए। मुझे लग रहा है मैं पता ही नहीं क्यों भी उधर एकदम से ब्रेक लगाया और पेट्रोल लेने के लिए भागा। इट वॉज रिस्की, तो सडन ब्रेक लगाया मैंने। एनीवेज, चलता रहता है ये। तो पहली टनल मुझे नज़र आ गई है। ऐसा लग रहा है कि ये पहली टनल है मनाली की। यस, देयर इट इज़। देवभूमि हिमाचल आपका स्वागत करता है। कीजिए कीजिए, स्वागत कीजिए। और ये रही सामने टनल कीरतपुर साहिब। अब कौन सी टनल है पता नहीं, बट ये है सबसे पहली टनल जब हम एंटर करते हैं हिमाचल। वेरी गुड। अरे भैया, वाइजर हटा ही लो, कुछ नहीं दिख रहा। टनल में अंदर गर्मी है और यहाँ पे टनल हो गई एंड। और अब जैसे जैसे बाहर को आ रहे हैं टनल से, ठंडी हवा का एहसास हो रहा है। वाह, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। अब एक से बढ़कर एक नज़ारे हैं, मतलब जो मैं आँख से देख पा रहा हूँ। आई डोंट नो कैमरे में कितना कैप्चर हो रहा है, बट अलग ही है, अलग ही है ये दुनिया। दिल्ली के भीड़ भाड़ से ये दुनिया बिल्कुल ही अलग है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। हवा बहुत तेज़ है और विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से। और
ये है व्यास रिवर, और व्यास रिवर पे ये पुल बहुत ही खूबसूरत, काफ़ी ऊंचा पुल है ये, बहुत ही खूबसूरत है। रिवर के अंदर पानी नहीं है, और ये पता नहीं टनल नंबर 3 आ गया है। रिवर के जस्ट ऊपर टनल नंबर 3। ये कितनी लंबी टनल है आई डोंट नो। टनल नंबर 3, यस। हाँ, छोटी सी है, छोटी सी टनल है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। टनल नंबर 1 बहुत बड़ी थी, वो लगभग 1 किलोमीटर की टनल थी जहाँ तक मुझे ऐसा लगा। ये छोटी है, कोई 100 मीटर या 200 मीटर की टनल होगी। गए बाहर, टनल के बाहर आ गए, क्या ही शानदार है। बट इसमें कंपैरेटिवली बहुत रोशनी है। और अगर बहुत अच्छा पसंद आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट अपना डाल दे उसमें, आपको क्या अच्छा लगा। I'll try and revert। वैसे टनल नंबर 5 गाइस, द टनल नंबर 5 इज़ हेयर, और ये मुझे लग रहा बड़ी है। यस यस, ये वाली टनल बड़ी है, और वाइज़र ऊपर, कुछ दिख नहीं रहा। मैंने अच्छा खासा डिस्टेंस तो भी कवर कर लिया है थोड़ी देर में, 30 किलोमीटर। और 30 किलोमीटर करते के साथ फिर से देखो तो एक और टनल आ गया। ये है टनल नंबर 6। इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि टनल आने वाला है, बस मैंने कैमरा ऑन किया और टनल आ गया। ठंडी ठंडी हवा, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब ठंडी ठंडी हवा लगने लगी इस टनल के बाद। तो वैसे इसके पीछे धूप में थोड़ी गर्मी है, लेकिन यहाँ तो एक टनल ख़त्म हो रही है, दूसरी शुरू हो रही है। क्या बात है, ये ख़त्म होते के साथ दूसरी शुरू है। इस वाली टनल में उससे भी ज़्यादा ठंडी हवा है। धीरे धीरे और ऊपर चलते जा रहे हैं हम। जिस तरह से सड़क बनाई हुई है, किसी भी एंगल से नहीं लगता है कि ये हम पहाड़ों में चल रहे हैं। ये है पुरानी सड़क, अब इस पे चलेंगे बड़े आराम से। ये बहुत बड़ा डैम है, सिर्फ
पानी रुका हुआ बहुत सारा। क्या ब्यूटीफुल नज़ारे हैं, क्या ब्यूटीफुल नज़ारे हैं। एक तरफ शैडो पड़ रही है तो ग्रीन दिख रहा है पहाड़, एक तरफ येलो दिख रहा है। ब्यूटीफुल नज़ारे। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है कि कैमरा बंद करूं। जैसे ही बंद करता हूं कुछ एक बढ़िया नज़ारे आ जाते हैं, फिर मन करता है, फिर लगता है नहीं अब हो गया बोरिंग, फिर सडनली कुछ ज़बरदस्त नज़ारे सामने आ जाते हैं। ज़बरदस्त रास्ता है। घुमावदार जलेबी के जैसा गोल गोल घूमो। पहले इतना खोद दिया है क्लिफ को। खतरनाक रास्तों में इतना बढ़िया काम। काम तो किया है गडकरी जी ने, नो डाउट अबाउट इट। टनल नंबर 12, अच्छा 11 थे, 11 से निकले 12 में घुस गए। 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी थी वो। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर, 1.8, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर की एक थी, उसके पहले मतलब 3 किलोमीटर गजब। गजबे भौकाल है, एक टनल ख़त्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। गजब, एकदम भौकाल हो रखा है, भौकाल। नंबर 13। इसमें क्या लग रहा है वो बहुत सुंदर। ये है पुरानी वाली गुफा जो किसी ज़माने में हाथ से तोड़ के बनाया करते थे। ओ भाई साहब, अब जाके ख़त्म हुई, और मुझे लग रहा है ख़त्म हुई है, दूसरी शुरू होने वाली है। वहाँ दूर दूर तक, ऊपर तक घर बने हुए हैं। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इस तरफ भी है, वहाँ ऊपर बने हुए घर, इस तरफ बिल्कुल बहुत ऊपर तक घर बने हुए हैं। तो भाई शाम के 6 बज गए, सुबह के 6 बजे के निकले हुए, ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए। और अब हमारी मंजिल बिल्कुल सामने है।
मतलब यहाँ से 10-12 किलोमीटर रह गया है। व्यास नदी हमारे साथ साथ चल रही है पिछले कुछ 100 किलोमीटर से। बस now I can see मनाली। पहुंच गए हम मनाली और ये हॉट एयर बलून हमें चीख चीख के कह रहा है कि आप मनाली में हैं। It looks like I'm very near to the bus stand। ये सारी सड़कें टूटी हुई जो भी बर्फबारी हुई थी उसमें। जो अभी मैं थोड़ी देर पीछे रुक गया था क्योंकि मेरे GoPro की जो बैटरी है वो बिल्कुल ड्रेन हो गई, तो मैंने बैटरी चेंज की है। और मैंने उसी बीच होटल भी बुक कर लिया, मतलब डॉर्मेट्री बुक की है, डॉम्स जो होते हैं वो बुक किया है। और अब मैं जा रहा हूँ उसी अपने लोकेशन पे होटल के। कैन सी द वॉल्वो बस स्टैंड। और सारी वॉल्वोज यहाँ से चलने भी लगी हैं, बहुत सारी वॉल्वोज खड़ी हैं। बहुत सारी वॉल्वोज खड़ी हैं। अब हम चले अपने लोकेशन की तरफ। तो ये है, इस वजह से मैं बहुत आराम से आया हूँ। जहाँ मुझे लगा कि मुझे रुक जाना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि पहाड़ों में जब आप बाइक या गाड़ी चलाते हैं तो नाउजिया सा भी होता है, कान बंद हो जाते हैं। मैं 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ जो कान बंद हो गए और एकदम से पट करके खोले, तो समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। देन आई रियलाइज़ कि ओ आई एम गेनिंग एल्टीट्यूड, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरा जो होटल है वो है 3 किलोमीटर दूर है। माय गॉड, लुक एट द पीपल हियर। बाप रे बाप, कितनी जनता आ गई है यहाँ पे। लुक्स लाइक ये मॉल रोड है। ये बताएंगे, वो बताएंगे। जाइए। बस कुछ ही दूरी पे है, 180 मीटर 180 मीटर की दूरी पे है मेरा होटल। अल्ट कैफे, यही है।
तो मैं आपको दिखा देता हूँ रूम। ये रूम है, इसमें 4 बेड हैं, 4 लोगों का 4 डोमेट्रीज़ हैं, शीशा है यहाँ पे, बाथरूम विच इज़ नीट एंड क्लीन, और गर्म पानी भी आता है। विंडो काफ़ी बड़ा सा है। ये मेरे लगेज, और ये देखें आप, ये जो आप देख रहे हैं ये एप्पल ट्री है, और इसमें बहुत सारे सेब लगे हुए हैं।